प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। जब हम लूका उसके 12वां अध्याय उसके 51 में पढ़ते हैं तो यीशु मसीह कहते हैं, मैं पृथ्वी में मिलाप कराने नहीं परंतु अलग करने आया। और जब इस वचन को लोग पढ़ते हैं तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये तो अच्छी बात है, यीशु मसीह नहीं कह रहा है, लेकिन उसका तात्पर्य ये है कि परमेश्वर हमें इस संसार से और संसार की बातों से, पाप और बुराई से वो हमको अलग करने आया मेरे प्रियो। और इसलिए जब आप दूसरा कुरिन्थी उसका 6वां अध्याय को पढ़ते हैं तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता का और अधर्म का क्या मेल जोल, ज्योति और अंधकार की क्या संगति, मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव और विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं उसमें बसूंगा, उसमें चला फिरा करूंगा, मैं उसका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। प्रभु कहता है, उनके बीच से निकलो और अलग रहो, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर आज अपने वचन में बड़ी स्पष्टता से बताता है, अलग रहो। परमेश्वर हमें पाप से अलग करने के लिए आया। उसका पुत्र यीशु मसीह, इसलिए वो कहता है कि मैं पृथ्वी पर मिलाप करने के लिए नहीं परंतु मैं अलग करने के लिए आया हूँ। जब आप उत्पत्ति में आप देखेंगे, सबसे प्रारंभ में जब आप देखेंगे तो यहाँ उसके पहले अध्याय के दूसरे पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, पृथ्वी बेडौल है, सुनसान है, पड़ी है और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। परमेश्वर ने अंधियारा को देखकर अच्छा है ऐसा नहीं कहा, और उस गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। पृथ्वी बेडौल है, सुनसान है और जल से भरा हुआ है और अंधेरा भी है, परंतु उसमें सबसे अद्भुत बात यह है कि उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडला रहा है। और वह इस प्रकार से परमेश्वर कहते हैं, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखकर कहा, अच्छा है मेरे प्रिय। और इसलिए आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता है, ज्योति का अंधकार के साथ क्या संगति। और यहाँ पर उत्पत्ति में जब आप पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा, परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले और अंधियारे को अलग किया। और इसी बात को यीशु मसीह कहते हैं, मैं इस पृथ्वी के साथ मिलाप करने के लिए नहीं आया हूं, मैं परमेश्वर के साथ तुम्हारा मिलाप कराने के लिए आया हूं। और इसलिए जब आप इफिसी उसके 2 उसके 14 को जब आप पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर दिया, अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने हमारे लिए संसार में शारीरिक रूप धारण किया, वो शरीर में होकर आया, अपने लहू को बहाया मेरे प्रियो, और हमें पाप और श्राप के बंधनों से हमको आजाद किया और परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप कराया। क्योंकि एक मनुष्य पाप की दशा में परमेश्वर के साथ मेल मिलाप नहीं कर सकता। और बहुत अद्भुत बात यहाँ लिखा है, अलग करने वाली जो दीवार थी उसको उसने क्या किया, ढा दिया। उस दीवार को ही उसने नष्ट कर दिया। और वो पाप ही था मेरे प्रियो, वो अंधकार ही था, वो अधार्मिकता ही था, वो बुराई ही थी, जिसको दूर करने के लिए यीशु मसीह आया। और इसलिए जब आप उत्पत्ति में पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने उजियाले को देखा और कहा, अच्छा है।
और परमेश्वर ने उजियाले और अंधियारे को अलग किया। यीशु मसीह जगत की ज्योति बनकर आया और उसने उजियाले और अंधियारे को दूर किया और हमें ज्योति के संतान बनाया। और इसलिए उसका वचन कहता है, अब तुम्हारा अंधियारे के साथ कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए, उसके साथ तुम्हारा कोई लगाव नहीं होना चाहिए, कोई प्रेम नहीं होना चाहिए, उसके साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं होना चाहिए। और परमेश्वर ने इसीलिए उजियाले और अंधियारे को अलग करने के लिए परमेश्वर ने जो दो बड़ी ज्योतियों को भी बनाया, अंतर रखने के लिए परमेश्वर ने उनको अलग किया मेरे प्रियो। और परमेश्वर यहाँ अपने वचन के द्वारा हमें कुछ बातों को उत्पत्ति से बताना चाहता है। यहाँ इस प्रकार से लिखा, परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार से पहला दिन हो गया। परमेश्वर अंधियारे को भी इस्तेमाल करना जानता है मेरे प्रियो। कई बार शत्रु सोचता है, जो अंधियारे के काम करते हैं, जो दुष्ट है, वो सोचता है कि मैं मनुष्य परमेश्वर के लोगों के जीवन को नष्ट कर दूंगा। परंतु परमेश्वर उजियाले और अंधियारे को अलग किया। और परमेश्वर इसलिए चाहता है कि जो ज्योति की संतान है वो अंधियारे के जीवन में अपने जीवन को व्यतीत ना करे। परमेश्वर अंधियारे को रात कहा और परमेश्वर ने उस जगह को मनुष्य के विश्राम के लिए बना दिया। एक मनुष्य जब अंधेरे में पड़ता है, बीमारियों में पड़ता है, दुखों में पड़ता है, नाना प्रकार के तकलीफों में पड़ता है, तब परमेश्वर उसके लिए विश्रांति के स्थान में कैसे लेकर आता है। जब एक व्यक्ति जब तकलीफों में होता है, जब दुखों में होता है, तब परमेश्वर अपने पुत्र की संगति में उसको लेकर आता है। और जब तक मनुष्य के जीवन में दुख और तकलीफ और पीड़ाएं नहीं होती, वो परमेश्वर को नहीं ढूंढते। सो परमेश्वर अंधेरे का भी इस्तेमाल करना जानता है और परमेश्वर ने अंधियारे को रात कहा। वैसे आपके जीवन में अगर कोई अंधियारा है, कोई रात है, कोई तकलीफ है, कोई पीड़ा है, तो मेरे प्रियो यीशु मसीह के पास आए। वो जगत की ज्योति बनकर आया और मेरे प्रियो वो आपको विश्रांति के स्थान पर लेकर जाएगा। जैसे परमेश्वर ने रात में मनुष्य के लिए किस लिए बनाया रात को? परमेश्वर ने कहा दिन भर तो मनुष्य काम काज करे, परंतु रात के समय वो क्या करे? विश्राम करे, अपने बिछौने में सोए। और परमेश्वर का वचन कहता है वो हमारा रक्षक बनकर हमारी रक्षा करता है। मेरे प्रियो वो हमारा रखवाला बनकर हमारी रक्षा करता है। रात के समय में हमें अपने बिछौने में वो निश्चिंत सोने देता। उसी प्रकार से मेरे प्रियो हमारे जीवन में जब अंधकार होता है, अंधकार का समय होता है, ये वो समय है जब हम यीशु के पास आते हैं। ये वो समय है जब वो हमारे लिए हमारे विश्राम का स्थान बनकर वो हमारे जीवन में आता है। और इसलिए परमेश्वर आज अपने लोगों से कहना चाहता है, जब आप ज्योति की संतान हो, जब आप परमेश्वर के संतान हो, परमेश्वर कहता है अंधियारे से तुम अलग रहो। तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं अधार्मिकता से, तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं अंधेरे के कामों से, तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है उन पाप और बुराई से, उन अशुद्धताओं से, उन अशुद्धताओं से तुम अलग रहो, उन पापों से तुम अलग रहो, क्योंकि वो हमें अलग करने के लिए आया। इस संसार के पाप और बुराई से, अशुद्धता से, अपवित्रता से, संसार की गलत बातों से हमको अलग करने आया। और इसी बात को यीशु मसीह कहता है, मैं पृथ्वी में तुम्हारा मिलाप कराने के लिए नहीं आया, परंतु परमेश्वर से तुम्हारा मेल मिलाप कराने के लिए आया। और जो बीच में जो दीवार थी, कौन सी दीवार थी? पाप की दीवार थी मेरे प्रियो, अनाज्ञाकारिता की दीवार थी। और यीशु मसीह हमारे लिए, पवित्र यीशु मसीह हमारे संसार में आया और उस पाप के बंधनों को उसने हमारे जीवनों से तोड़ दिया। वो हमारे लिए लहू को बहाया और उसके लहू बहाने से हमारे पापों की छुड़ौती हुई। मेरे प्रियो आज परमेश्वर पिता अपने इस वचन के द्वारा हमको बताना चाहता है। हो सकता है आपके जीवन में अंधियारा है, या आपने पहली बार प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना। मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो आपको अलग करने आया, ताकि अब ज्योति में आए और ज्योति की संतान बने और ज्योति की संतान के समान अपने जीवन को व्यतीत करें। परमेश्वर हर चीज को इस्तेमाल करता है हमारे जीवन में, अंधियारे को, बीमारियों को, दुख को, तकलीफ को, जो भी चीजें हैं परमेश्वर उसको इस्तेमाल करने जानता है। जब आप उत्पत्ति में पढ़ेंगे तो आप अद्भुत अद्भुत बातों को इस एक अध्याय से ही पाएंगे।
अब देखें, पृथ्वी बेडौल है, सुनसान है, जल से पूरी रीति से भरा हुआ है, अंधियारा है। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और एक उजियाला कई कामों को वहां किया। एक प्रकाश, एक ज्योति कई कार्य को किया। जब उजियाला आया मेरे प्रियो, वहां पर सुबह भी हुई, सांझ भी हुआ। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, सांझ हुई फिर भोर हुआ लिखा है, और इस प्रकार से पहला दिन हो गया। और आगे इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, जो जल था परमेश्वर ने उसको दो भाग में किया, और परमेश्वर जल के अंदर सूखी भूमि को भी देख लिया। वैसे कई बार इस संसार में जब हम जीते हैं मेरे प्रियो, हमारे जीवन में लगता है सिर्फ बुराई ही बुराई है, लेकिन परमेश्वर जानता है आपके जीवन को कैसे उपजाऊ बनाना है। परमेश्वर आपके उन दुखों की गहराई के अंदर भी देख सकता है। परमेश्वर जो जल से भरा हुआ पृथ्वी था, उसके अंदर सूखी भूमि को परमेश्वर ने देखा। परमेश्वर वैसे ही आपके जीवन में जहां आपको लगता है कुछ भी नहीं, परमेश्वर आपके जीवन में उन भलाइयों को देख रहा है। और जब वो सूखी भूमि ऊपर आई उस जल के बीच में से, परमेश्वर ने उसको फलदायी बारी बना दिया। परमेश्वर ने उस सूखी भूमि को, परमेश्वर ने वृक्षों से, पेड़ पौधों से भर दिया मेरे प्रियो। परमेश्वर ने उन वृक्षों को, पेड़ पौधों को, फलदायी पौधों को, साग सब्जियों को, सबको उगाने लगा परमेश्वर। वहां वहां परमेश्वर का वचन कहता है, फिर परमेश्वर ने पृथ्वी पर हरी घास, छोटे बीज वाले पौधे, फलदायी वृक्ष, और जिनके बीज उन्हीं में से एक एक जाति के थे, उगे पृथ्वी पर। और परमेश्वर वहां पर आशीष को दिया लिखा है। वैसे ही मेरे प्रियो, आज आपको लग रहा है बस ऐसे ही है मेरा जीवन, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसी जल के अंदर परमेश्वर ने सूखी भूमि को देखा। उसी जल को परमेश्वर ने दो भाग में करके जल चक्र बना दिया। परमेश्वर ने ऋतुओं को बदलने वाला बना दिया। वैसे जब आपको लगे सिर्फ अंधेरा है, जब आपको लगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, परमेश्वर उसी जगह अपनी महिमा को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। अपनी महिमा में कार्य को करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर उसी जगह प्रकाश को भेजेगा, और जो अंधियारा है उसको भी परमेश्वर आपके विश्राम के लिए स्थान बना देगा। वो अंधियारा आपके लिए गवाही बन जाएगा, वो दुख आपके लिए गवाही बन जाएगा, वो परेशानियां आपके लिए गवाही बन जाएगी मेरे प्रियो। वो परमेश्वर है, और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उन बुरे कामों से अलग रहें। अगर हम परमेश्वर की संतान है, प्रभु को जानने वाले लोग हैं, तो परमेश्वर कहता अलग रहो, क्योंकि वो अलग करने आया। उसने यहाँ पर हम जब उत्पत्ति प्रारंभ में जब देखते हैं, तो परमेश्वर ने उजियाले और अंधियारे को अलग किया मेरे प्रियो। परमेश्वर अलग किया, अंधियारे को अलग कर दिया। परमेश्वर ने उजियाले को कहा अच्छा है। वैसे मेरे प्रियो, हम जब परमेश्वर की संतान है, जब ज्योति की संतान है, परमेश्वर हमारे जीवन को भी देख करके प्रसन्न होता है। वो कहता है अच्छा है मेरे प्रियो। वो आपके जीवन को देख कर कहता है बहुत अच्छा है मेरे प्रियो। जब आप पवित्रताई में चलते हैं, जब आप परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर कहता है अच्छा है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपके और अपनी कृपा दृष्टि को बनाए हुए हैं। परमेश्वर ने पृथ्वी के ऊपर अपने नजर को लगाया। परमेश्वर का आत्मा मंडरा था, सब कुछ वहां पर बेडौल था, सुनसान था, जल भरा हुआ था, अंधियारा था, परंतु परमेश्वर के उपस्थिति वहां पर थी। वैसे आपके जीवन में चाहे कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपकी ओर अपनी नजर को बनाए हैं, और परमेश्वर आपके जीवन में उजियाले को भेज रहा है मेरे प्रियो। आपके जीवन में उस अंधियारे को दूर करने जा रहा है मेरे प्रियो। और जब आप इन गवाहियों को अपने जीवन में पाएंगे, अपने जीवन में परमेश्वर की भलाई को देखेंगे, आप परमेश्वर के मार्गों में चलें, फिर से उन पुराने जीवन की ओर ना जाएं, क्योंकि वो हमें अलग करने आया, वो हमें ज्योति में लेकर चलने के लिए बुलाया है मेरे प्रियो। और इसलिए परमेश्वर का वचन या दूसरा कुरिन्थी में कहता है, उनके बीच से निकलो, अलग रहो, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुमको ग्रहण करूंगा, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। सो परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से अब आपके पास आते हैं। आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। अपने लोगों से बोलने और बातचीत करने के लिए धन्यवाद। पिता, आपको अंधियारा अच्छा नहीं लगता प्रभु, इसलिए आपने उस अंधियारे के ऊपर, बेडौल पृथ्वी के ऊपर, सुनसान पृथ्वी के ऊपर प्रभु
अपने आत्मा को परमेश्वर प्रभु भेजा और वो आत्मा परमेश्वर पिता, हाँ पिता, इस प्रकार से परमेश्वर पिता आपने कहा उजियाला हो और वो उजियाला हो गया। आज मैं यीशु के नाम से प्रभु आपके लोगों का जीवन जो बेडौल है, जो सुनसान है, हाँ पिता परमेश्वर, और ऐसा जीवन है जो सांसारिकता से भरा है पिता परमेश्वर, ऐसा जीवन है परमेश्वर जो दुखों से भरा है प्रभु जी, आपका प्रकाश यीशु के नाम से उनके जीवन में आने पाए। खुदावन परमेश्वर उन भलाइयों को वो देखे और आपके नाम की वो महिमा करे। खुदा उनको लग रहा है मेरा जीवन बस ऐसा ही नहीं, परंतु आप परमेश्वर आकार को देने वाले परमेश्वर हैं, आप अंधेरे को दूर करने वाले परमेश्वर हैं, और आप परमेश्वर ऐसा अपने लोगों को अपने पास बुला रहे पिता। हाँ पिता परमेश्वर ने ज्योति की संतान के रूप में परमेश्वर आप स्वीकार करना चाहते रे खानदोरियाबा। आज हर एक बंधन यीशु नासरी के नाम से तोड़ा जाए, और जितने भी अंधकार आपके बच्चों को घेर कर रखा है प्रभु जी, अंधकार में उनका जीवन डूबा है, व्यसनों में उनका जीवन डूबा है, गंदी आदतों में उनका जीवन डूबा है, क्रोध में उनका जीवन डूबा है, गंदी गालियों को देने में उनका जीवन डूबा है, खुदावन यीशु के नाम से वो सारे बंधन टूटे और वो अंधकार के कार्य से बाहर निकलने पाए। जितनी गंदी चीजों के बंधनों में बंधे हैं प्रभु जी, गलत वीडियोस, गलत चित्रों को देखने के बंधन में बंधे हैं, आज यीशु तेरे नाम के द्वारा वो आजाद किए जाने पाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। खुदान परमेश्वर आप कहते हैं उनके बीच से निकलो, उनसे अलग रहो। हाँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके लोगों का, ज्योति के संतानों का, हाँ पिता परमेश्वर, अंधेरे से कोई नाता नहीं हो सकता प्रभु। खुदान परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज अपने लोगों को अपने वचन के द्वारा आपने बोला और बातचीत किया, और छुटकारे को भी आपने दिया प्रभु, आपका धन्यवाद। आपके लोगों को आप स्पर्श कर रहे हैं पिता। हाँ पिता परमेश्वर, वो लोग जो तेरे डर और भय में अपने जीवन को जी रहे हैं प्रभु, आप उन्हें आशीषित कर रहे हैं परमेश्वर पिता। आप अपनी शांति से उनके जीवन को भर रहे हैं पिता, अपने आनंद से उनके जीवन को परिपूर्ण कर रहे हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपको आदर महिमा देते हैं। आप अद्भुत कार्य को करने वाले परमेश्वर हैं, जितने आज अपने प्रार्थना विषय को लेकर आपके पास आए, चाहे वो कैसी भी समस्या क्यों ना हो। हाँ पिता परमेश्वर, चाहे अपने कार्य के क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में हो पिता, जो समस्याओं का सामना कर रहे हैं, विरोध का सामना कर रहे हैं प्रभु, अकेलेपन का सामना कर रहे हैं परमेश्वर पिता, लड़ाई और झगड़े का सामना कर रहे हैं खुदावन, आज वो सारे अंधकार के बंधन परिवारों के ऊपर से टूटे, और खुदान आपकी शांति को पाए प्रभु, आपके तसल्ली को पाए। जैसे एक माँ अपने बच्चों को तसल्ली को देती है खुदावन, वही तसल्ली से आप अपने लोगों को भर रहे पिता। हाँ पिता, जैसे माता अपने बच्चों को परमेश्वर पिता तसल्ली को देती है प्रभु जी, अपनी गोद में परमेश्वर लेकर, वैसे तसल्ली को आप अपने लोगों को इस घड़ी दे रहे हैं पिता। आपका धन्यवाद। उनके दुख, उनकी पीड़ाएं जो उनके हृदय में परमेश्वर एक घाव के समान है प्रभु, आज उनके उन घावों को आप छू कर चंगा कर रहे हैं प्रभु जी। उनके टूटे हृदय प्रभु इसी घड़ी यीशु तेरे नाम से चंगे किए जा रहे हैं। उन धोखों के कारण परमेश्वर, उन अकेलेपन के कारण प्रभु जी, उन निर्बलताओं के कारण जो उनका हृदय घायल है परमेश्वर पिता, आप उसे इसी घड़ी आप चंगा कर रहे हैं प्रभु। आपका धन्यवाद। हम धन्यवाद देते हैं पिता, आपने प्रार्थना सुना है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, अपने लोगों को परमेश्वर अपनी शांति से भर रहे हैं पिता। आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। हर प्रकार के दर्द और पीड़ा, शारीरिक दुर्बलताएं यीशु के नाम से इसी घड़ी चंगे किए जा रहे हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपका पुत्र यीशु मसीह इसलिए आया कि शैतान के सारे कार्य का नाश करें, और इसी घड़ी यीशु के नाम से प्रभु सारे बंधन तोड़े जा रहे हैं पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं, और एक एक प्रियों को हम पिता ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से। आपका कल्याण, आपकी कुशलता आपके लोगों के जीवन का भाग है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, और उसी कुशलता में, उसी भलाई में आपके सुरक्षित हाथों के नीचे परमेश्वर अपने जीवनों को व्यतीत करेंगे प्रभु, निश्चय करके। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपने प्रार्थना को सुना है प्रभु, और प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं। दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन।